exam. Okay, again. Okay, if you don't get result as per your hard work, okay, then you get stress. Again, frustration is another name of stress. Again, what are the reasons of stress? स्ट्रेस आता है सबको आता है स्ट्रेस. Congratulations. Yes, sure. I mean it. If you get stressed, you should be happy because stress उसी बंदे को आता है जो कुछ करता है. रिकामा बैठे वाले को स्ट्रेस नहीं आता. जो कुछ कर रहा है तो उसको स्ट्रेस आएगा. जो कुछ ही नहीं कर रहा है तो उसको आएगा स्ट्रेस. So congratulations, if you are getting stressed, it means you are trying something which is difficult. Okay? So therefore I said, if you are getting stressed, it is a good thing. क्योंकि जो बिल्कुल दिन भर वही अपनी खटिया पे पड़ा है, सुबह से शाम तक चाय के होटल पे बैठा है, सुबह से शाम तक, उसको आएगा स्ट्रेस. स्ट्रेस आपको आएगा. सुबह 6 बजे उठकर ट्यूशन जाना है, फिर कॉलेज जाना है, कॉलेज से फिर ऑफिस जाना है, पापा को हेल्प करना है, घर का सामान लाना है, फिर शाम में यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कॉन्टैक्ट मेंटेन करने हैं, हेल्थ डेवलप करनी है, नॉलेज गेन करनी है, ये कोर्स सीखना है, वो कोर्स सीखना है. स्ट्रेस. इट मींस यू आर डूइंग समथिंग. ओके, तो सबसे पहली चीज ये कि जो कुछ कर रहा होगा स्ट्रेस उसी को आए. ठीक है. सेकंड थिंग, स्ट्रेस इज लाइक फायर. If it is in limited quantity, it is good. But if it is out of control, then it destroys. जैसे कि इसमें रहेगा तो ठीक है, like fire. यदि एक घर में रोशनी करने के लिए दिया जलाते हैं तो कितनी लगाते हैं? इतनी सी. ठीक है, तो पूरा घर जलाकर रोशनी करते हैं. आज बेड जला दिया, कल कपबोर्ड जला दिया, परसों चेयर जला दी, फिर टेबल जला दिया. क्यों? तो मुझे रोशनी चाहिए घर में. टेबल जलाकर रोशनी करोगे. सो लिमिटेड. ठीक है. सो द सेम इज विद योर स्ट्रेस. अगर स्ट्रेस लिमिटेड क्वांटिटी में है तो अच्छी चीज है. कैसे अच्छी है बताता हूं. जैसे मिसाल के तौर पर दो कैंडिडेट ने स्पीच कंपटीशन में भाग लिया. ठीक है. दोनों ने पहले कभी स्पीच नहीं दी. ठीक है. जैसे मोहन और सोहन. ठीक है. मोहन और सोहन ने स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेशन किया. 3 दिन बाद स्पीच है और स्ट्रेस दोनों को भी है. दोनों को स्ट्रेस ये है कि पहले कभी स्पीच नहीं दिया और वहां इतने लोग होंगे, स्पीच प्रिपेयर करनी पड़ेगी. अगर रॉन्ग होगी तो क्या होगा? इंसल्ट होगी तो क्या होगा? अगर स्टूडेंट से कमेंट पास किया तो क्या होगा? ठीक है. अच्छा नहीं हुआ तो क्या? दोनों में ये स्ट्रेस है. ठीक है. लेकिन मोहन में सिर्फ ये स्ट्रेस है. सोहन में स्ट्रेस के साथ साथ एक होप भी है. होप क्या है? कि कुछ फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहा हूं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी. अगर इस बार अच्छा कर दिया तो अगली बार और करूंगा. अगर स्पीच अच्छी चली गई तो सारे लोग मेरे लिए क्लैपिंग करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे एंड माय पेरेंट्स विल फील प्राउड ऑफ मी. प्राइज मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं कुछ तो क्लैपिंग तो मिलेगी. तो ये सोहन के पास क्या था? फियर. और यहाँ इसके पास क्या था? मोहन के पास सिर्फ फियर और फेलियर था. तो ये है स्ट्रेस. स्ट्रेस दोनों को है, लेकिन उस स्ट्रेस में से आगे निकल कर के आने वाला है. अगर ये आप माइंड में रखते हो तो आपका वो स्ट्रेस आपको मोटिवेट करेगा, इंकरेज करेगा उस काम में आपको बेटर होने के लिए. ठीक है. तो यहाँ पर आता है तो आप उसकी चिंता करते हो, उसके बारे में सीखते हो, उसके बारे में पढ़ते हो, लोगों को कांटेक्ट करते हो और अपने आप को उस काम में बेटर करते जाते हो. ठीक है. नहीं तो होगा क्या कि जो स्ट्रेस ही नहीं लेता है तो फिर वो चिकने घड़े की तरह है. उसको कितना भी छोटा काम दे दो या बड़ा काम दे दो, उसको उसकी कोई वैल्यू नहीं है. उसको पता है आपको करना ही नहीं है. सो स्ट्रेस इज गुड. ओके. अब स्ट्रेस के नुकसान क्या है? स्ट्रेस के जो अगर ज्यादा स्ट्रेस हो गया तो इसके नुकसान क्या है? बहुत सारे. जैसे कि फिजिकल अगर आप देखो तो आपकी बहुत सारी बीमारियों से आप जूझते हो. जैसे डाइजेशन सिस्टम जो खराब होता है वो स्ट्रेस की वजह से भी होता है. ठीक है. अगेन बहुत सारी बीमारी, बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया. ठीक है. सर में दर्द हो रहा है, ये सब क्या है? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. ठीक है. अगेन बिकॉज ऑफ स्ट्रेस
spoil the relations also. जैसे फॉर एग्जांपल जनरली आई कंडक्ट स्टाफ ट्रेनिंग. तो स्टाफ ट्रेनिंग में मैं बताता हूँ कि जब आप जॉब पर जाते हो तो काम का स्ट्रेस काम की जगह, घर का स्ट्रेस घर. ठीक है, यहाँ होता क्या है, घर का स्ट्रेस काम पर और काम का स्ट्रेस घर पर, तो घर भी बर्बाद और काम भी बर्बाद. So what we need to do, we need to manage this stress, the stress of work at workplace, home at home place, because दो चीजें ऐसी है जो पास होती है एक से दूसरे. What are those two things? One is stress and second is energy. Energy. अगर कोई बंदा आपसे एनर्जी से बात करता है, आप तीसरे से जब मिलोगे तो आप भी एनर्जी से बात करोगे. समझ रहे हो? यानी आप घर से निकल रहे हो, ठीक है, और घर से निकल रहे हो और आपको घर से आपको पेरेंट्स ने मोटिवेट किया, ऑल द बेस्ट, यू विल विन दिस गेम. ठीक है, तो आपको एनर्जी मिलती है और आप जाकर अच्छा खेलते हो. और घर से अगर स्ट्रेस मिला आपको, क्या खेलता रहता है, बस खेल खेल खेल, कुछ काम धंधे भी किया कर, तो क्या दिया आपको घर से स्ट्रेस. वो स्ट्रेस आपके परफॉर्मेंस में दिखाई देता है. तो स्ट्रेस एक से दूसरे में जाता है. एनर्जी दी तो आप एनर्जी पास होगी. ठीक है, तो स्ट्रेस जो है ये एक से दूसरे में जाता है. इसके एकदम एक अच्छे से एक सीन से मैं बताता हूँ आपको कि स्ट्रेस कैसे पास होता है. स्कूल में मेरा टीचर्स इंडक्शन प्रोग्राम था. वहाँ पर स्कूल वालों ने बुलाया था कि हमारे टीचर्स की थोड़ी सी आधे घंटे आप इनको शेयर करो. और कोइंसिडेंस ये था कि उस स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ता है. तो मैंने टीचर को हाथ जोड़ के कहा कि देवियों, लेडी टीचर ज्यादा थी, मैंने कहा कि देवियों, जिस दिन आपके घर में झगड़ा हो जाए सास ससुर से, पति से, स्कूल को मत आओ. क्योंकि आप क्या करोगे, वो स्ट्रेस क्लास में लेकर आओगे और बच्चों में निकालोगे. वो बच्चा घर पे आके हमको स्ट्रेस देगा. सही ना? ठीक है, ज्यादातर देखो स्कूल, प्राइमरी स्कूल में लेडीज टीचर्स 90% फीमेल है, 95% फीमेल है. और अब फीमेल के घर के भी अपने अपने इशू है सबके. तो मैंने उनसे कहा कि जिस दिन आपको घर पर किसी भी चीज का स्ट्रेस आ जाए, छुट्टी ले लो, बिल्कुल घर पे बैठो. उस दिन हमारे बच्चे कुछ नहीं पढ़ेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, मस्ती करेंगे क्लास में, लेकिन उस दिन स्कूल को मत आओ. क्योंकि तुमने अगर अपने घर का स्ट्रेस लाया और हमारे बच्चों को दिया, तो बच्चे हमारे घर आकर तुम्हारे घर का स्ट्रेस हमारे घर पहुंच जाएगा. और फिर मैंने उनको एक स्टोरी समझाई. मैंने कहा कि एक बार होता है ऐसे कि एक बॉस अपने घर से अपनी पत्नी से झगड़ा करके ऑफिस आता है. ठीक है, अब पता है स्ट्रेस में कौन होगा, अगर पति पत्नी में झगड़ा हो तो स्ट्रेस में कौन होता है. तो वो क्या करता है, वो स्ट्रेस लेकर ऑफिस आता है. ऑफिस चेयर पे बैठने के बाद में फोन करके सेक्रेटरी को बुलाता है और सेक्रेटरी फाइल लेकर आता है. सेक्रेटरी फाइल लेकर आता है, उसके खाली एक पेज देखकर फाइल फेंक देता है उसके आगे. ये फाइल ऐसे बनाते हैं क्या? वो सेक्रेटरी कहता है सर मैंने अभी तक सारी फाइल ऐसे ही बनाई है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो मुझसे मुंह करता है, तू बॉस है मैं बॉस हूं, तुझे जहां समझता है मुझे जहां समझता है, चली गई यहां से. अब सेक्रेटरी बोलते हैं बिना वजह मुझे डांटा इसने. जब तो बॉस ने क्या किया मालूम, अपने घर का स्ट्रेस सेक्रेटरी पे निकाल दिया. अब वो सेक्रेटरी बाहर जाकर अपने कैबिन में बैठता है, बेल बजाकर प्यून को बुलाता है, पानी लाओ. और प्यून पानी लेकर आता है. इतना टाइम लगता है कि पानी लाने को. एक गंगा नदी गया था पानी लाने के लिए, तू सब रोज जितने टाइम पे लाता हूँ आज भी उतने टाइम भी लाया मैंने. तो मुझसे मुंह करेगा क्या? तू प्यून है मैं प्यून हूँ. अब प्यून को समझ में आता है कि जबरदस्ती जो है किसी और का बिल मेरे ऊपर खा रहा है. अब स्ट्रेस कहां से शुरू हुआ था? बॉस के घर से. बॉस, सेक्रेटरी, अब आया प्यून को. अब प्यून बड़े ऑफिस में प्यून है, लेकिन घर पे बॉस है. घर पे बॉस है ना प्यून. ठीक है, तो वो क्या करता है, घर जाता है, पत्नी खाना लगाती है, फेंक दिया खाना, ऐसा खाना बनाते हैं, तो रोज ऐसे ही बनाती हूँ. मुझसे मुंह करती है, उसको डांटती है. अब स्ट्रेस कहां चला गया? पत्नी को. अब वो जाती है किचन में, वो बच्चा कुछ तो भी ढूंढ रहा है डब्बे में. अब वो जाते देती है उसको, जाती उसको देती. क्या कर रहा है, तू खाना पकाएगा, तू मुझे सिखाएगा खाना कैसे पकाते, चल निकल यहाँ से. अब बेचारा बच्चा जाता है बाहर. रास्ते में उनका कुत्ता बैठा होता है, दरवाजे में कुत्ता बैठा होता है. वो जाकर कुत्ते को देता है जोर से किक. यहाँ बैठता है कि बैठने की जगह किसी ने तेरे बुंदी पैर दिया तो मर जाएगा ना किसी से. अब वो कुत्ते में अगर इंसानों जैसी फितरत है तो वो भी जाकर किसी और को स्ट्रेस निकालेगा ना. वो जाकर पड़ोस के बच्चे को काटेगा. तो क्या हुआ, ये स्ट्रेस पास एक से दूसरे को
स्ट्रेस सबको जाएगा वापस। जैसे मिसाल के तौर पे अब वो कुत्ते ने बाजू के बच्चे को काटा, ठीक है, अब वो पड़ोसी आकर प्यून से लड़ना शुरू कर दिया, प्यून से लड़ रहा है, तो प्यून का स्ट्रेस प्यून को वापस आया उसको। अब उसके बच्चे को इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता, ये हॉस्पिटल लेकर जाएगा, जब ये हॉस्पिटल जाएगा प्यून तो ऑफिस को नहीं जाएगा, तो ऑफिस को ये नहीं जाएगा तो सेक्रेटरी को प्यून के काम करने पड़ेंगे, और जब सेक्रेटरी प्यून के काम करेगा तो फिर बॉस को खुद के काम खुद करने पड़ेंगे, और अगर उसने खुद के काम किया तो घर जाने को लेट हो जाएगा, और जब घर लेट जाएगा तो फिर पत्नी को स्ट्रेस आएगा। जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हुआ, हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो जहां का स्ट्रेस उसको वहीं स्टॉप कर, ठीक है। अब स्ट्रेस कम करने के कई तरीके होते हैं, जैसे कि जिस चीज को लेकर स्ट्रेस है उसको शेयर करो, जिस चीज को लेकर आपको स्ट्रेस है वो चीज किसी के साथ आप शेयर कर लो, ठीक है, जहां तक हो सके उस चीज पे एक्सपर्ट से। फॉर एग्जांपल इफ यू आर वरीड अबाउट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्शन या एक्टिविटी या कोई काम को लेकर आपको चिंता है इसको कैसे करते हैं, तो उस काम के एक्सपर्ट से मिलकर बात करो और डिस्कस करो। देखिए मैं बताता हूं, जिस काम को लेकर आप सुबह से शाम तक परेशान थे आपको वो 2 मिनट में सॉल्व करके दे देगा, because that person is the expert of this thing। जैसे मिसाल के तौर पे आपका सुबह नींद में से उठे सर दुख रहा है, ठीक है, नींद उठते सबसे पहले आप बोलते चाय अदरक वाली, नहीं गया, बाम लगाया नहीं गया, फिर वो सोट लगा दिया फिर भी नहीं गया, फिर मेडिकल से कुछ गोली मंगा ली फिर भी नहीं गया, होते होते शाम हो गई और शाम में आप हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने एक टैबलेट दी, आपका पूरा सर दर्द चला गया, ठीक है। तो ये क्या था, डॉक्टर वाज एक्सपर्ट ऑफ योर हेडेक, ठीक है, क्योंकि आपको महीने में एक बार सर दर्द हुआ, डॉक्टर के पास सुबह से शाम तक 50 पेशेंट सर दर्द के आते, तो कौन एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट। तो यहाँ जबरदस्ती आपने अपना स्ट्रेस बढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पर करना क्या चाहिए, कंसल्ट विद द पीपल दोज हु आर एक्सपर्ट इन दैट, ठीक है। अगेन अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो, फिजिकल एक्टिविटी, कोई ऐसे गेम्स वगैरह खेलो फिजिकली जहां पर आपको पसीना जाता है, एक्सर्शन होता है, इससे आपका स्ट्रेस भी कम होता है, ठीक है। अगेन ड्रिंक वाटर, पानी पिया करो ज्यादा से ज्यादा, स्ट्रेस अगर आता है, खड़े हो तो बैठ जाओ, ठीक है। तो ये स्ट्रेस की कुछ चीजें हैं जो आपको मैनेज करनी चाहिए। अब इसके बाद में जो आखिरी पॉइंट है स्ट्रेस की वजह से जो आता है वो है एंगर इज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस। अब एंगर इमोशन की वजह से आता है। अब एंगर के तो सबको पता है नुकसान क्या है, ठीक है, नुकसान बहुत है उसके, स्पॉइल द रिलेशन बहुत स्पॉइल होते हैं गुस्से में, ठीक है। इसलिए देयर इज अ डायलॉग इन इंग्लिश दैट डोंट टेक डिसीजन व्हेन यू आर एंग्री एंड डोंट मेक प्रॉमिसेस व्हेन यू आर हैप्पी। दोनों की चीजें होती है, ठीक है। गुस्से में डिसीजन नहीं होना चाहिए और खुशी में प्रॉमिस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एंगर जब आता है तो उसको कैसे कंट्रोल करें, ठीक है। सो एंगर की सिचुएशन में don't respond immediately. The only thing, when you are angry, don't respond immediately. Wait. Control yourself. Okay. Wait, and after few minutes, then you should respond. Because sometimes what happens, आप जिस पर गुस्सा करते हो, आपको बाद में पता चलता है कि ये इस काम के लिए ये जिम्मेदारी नहीं था, कोई और था। लेकिन आपने तो रिलेशन खराब कर दी ना, फिर वो भी क्या सोचता है, नहीं यार, इससे बच के रहो, ये कुछ ठीक नहीं है, ये तो बात पर गुस्सा हो जा रहा है, ठीक है। तो गुस्से की सिचुएशन में इमीडिएटली रिस्पॉन्ड मत करो। दूसरी चीज, एक थॉट माइंड में लाओ, जिस चीज की वजह से गुस्सा आया उसके बारे में सोचिए कि अब मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ, इसको कैसे सुधार सकता हूँ, ये सोच लेकर आओ, ठीक है। और अगर बहुत ही सिचुएशन बहुत ही वियर्ड है कि जैसा कि आपको किसी ने डांट दिया, ये कोई टाइम है तुम्हारा जॉब पर आने का, तो अब उसके जाने के बाद उस चीज को सोचते मत बैठो, है ना। जैसे कि आप अगर एम्प्लॉय हो, जा रहे हो, वो कहता है लेट हो गया, ये कोई टाइम है आने का, ये वो बोल दिया, तो उसको ये सोचते नहीं बैठना है कि यार मेरा कोई बोलता है, दूसरे नहीं दिखते क्या, मैं ही मिलता हूँ इसको, ये सोचते नहीं बैठना है, अपने माइंड को डाइवर्ट कर देना है, वो सिचुएशन से बाहर ले जाना है, फिर दूसरी चीज के बारे में सोचो, यार इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था, क्या हुआ होगा, अपने माइंड को डाइवर्ट करना। सो इन दिस वे अगेन यू कैन काउंट रिवर्स नंबर्स 10 to 1 or 20 to 1, in that way you can control your anger also, okay. So these are some points. Again, we don't have much more time. I think we should wind up here. Yes. So, once again, thank you so much for being cooperative and responsive. I hope that you
good practice will help you. Thank you so much once again. All the best. Finally, I would like to take this opportunity to express our hearty thanks to Mr. Parvez Khan sir to take us on the new level of confidence with motivating lessons. I extend my hearty thanks to Dr. B.M. Patil sir and Professor Salve UL for their perfect logistic support. I pay my deep sense of thanks to Professor Danish Ali sir for arranging such wonderful motivational lecture. Talk and Professor Gudekar SB for managing whole program with his perfect management skills. I also express my gratitude towards all teaching and non-teaching staff of Civil Engineering Department for taking this program on floor. Lastly, I thank to all my dear friends and for listening this wonderful lecture talk with so much enthusiasm during whole session. So, with this, I formally announce that this lecture talk is over. Thank you very much. Send messages to my account Ask Parvez Khan on Facebook also. Okay. Wait. एक अपने को ये लेना है। Okay. Thank you so much.